सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो आपकी क्लास है 6, विषय आपका हिंदी, बुक है आपकी पसंद बात 1। ठीक है, इसका हम आपको 8 लेसन पढ़ा चुके हैं। नवा लेसन हमारा चलेगा अब टिकट एल्बम। आज हम इसको पढ़ाएंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि इसमें राजप्पा और नागराजन दोनों ही मित्र होते हैं, सहपाठी होते हैं। ठीक है, साथ में पढ़ने वाले सहपाठी। उसके देखो बात, राजप्पा के पास एक एल्बम होती है। ठीक है, सभी बच्चे उसकी एल्बम को देखते हैं और उसको पसंद करते हैं। तभी नागराजन, उसका जो दोस्त है नागराजन, उसके मामा भी सिंगापुर से इसके लिए एक एल्बम भिजवाते हैं और वो इस एल्बम को उसके दोस्त वगैरह सबको दिखाता है और वह एल्बम सभी को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो एल्बम बहुत ही सुंदर थी और लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक रहती थी। तो नागराजन के पास उस एल्बम को देखने के लिए बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। उस भीड़ को देखकर राजप्पा बहुत ही चिढ़ता था। एक बार राजप्पा नागराजन के घर जाकर उसकी एल्बम को लेकर आता है और उसको सीढ़ी में डालकर जला देता है। फिर उसको उसकी इसी हरकत पर उसको दुख होता है और वह अपनी जो एल्बम रहती है वो उसको नागराजन को दे देता है। ठीक है, तो हम इस लेसन में यही पढ़ते हैं। तो हम दोनों की दोस्ती के बारे में, मित्रता के बारे में इस लेसन को पढ़ते हैं। देखिए ये, अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता था। आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते थे। मतलब पहले तो राजप्पा के साथ ही सब रहते थे, लेकिन अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता था, सब नागराजन के पास ही रहते हैं। नागराजन घमंडी हो गया था। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते थे। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता था। सुबह पहली घंटी बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते थे। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता था, यानी भीड़ लगी रहती थी। जमघट का मतलब होता है भीड़। कई लोग टोलियों में उसके घर तक वो आए, मतलब बहुत से लोग तो उसके घर तक भी चले जाते थे। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता था, पर किसी को उसका हाथ नहीं लगाने देता था। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते थे और तो कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक रहती थी। लड़कियों में पार्वती सबसे तेज और तर्राट लड़की मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई में उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा ने एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ हो रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी कि सुबह 8 बजे वह घर से निकलना पड़ता था। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता था। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेने लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्तों के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों से होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा, पर राजप्पा नहीं माना। हाँ देखिए, वह उस एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहता था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी सी बच्ची है ना, उसे दे दो 30 रुपए में। सारे लड़के टागा मारकर हंसने लग गए। अब कोई उसके एल्बम की बात नहीं करता और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लग गए थे। सब कहते हैं कि राजप्पा की एल्बम फिसड्डी है, पर
राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह अपनी आंखें नीची कर लेता था। सचमुच नागराजन का एल्बम बहुत ही प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के पास नहीं थे। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़े ही मिलता है, मतलब इस तरह का एल्बम यहाँ पर नहीं मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिखकर भेजा था, एम नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल है, सूरज जब तक पूर्व दिशा से उगेगा, पश्चिम में छिपेगा, उस अनंत काल तक यह एल्बम मेरी ही रहेगी। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया, लड़कियों ने उसे झट से अपनी कॉपियों किताबों में नकल कर ली। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो? नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को गुड़की दी, मतलब राजप्पा ने लड़कों से कहा। सब चुप रहे, पर कृष्ण ने से रहा नहीं गया। जा जा, जलता है ईशालू कहीं का। मैं काहे को जलूं? जले तेरे खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बगारी, यानी राजप्पा ने शान से कहा। अरे उसके पास जो टिकट है वह है कहीं तेरे पास? बस क्यों? बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्ण ने छेड़ा। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्ण ने भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपए की शर्त है। मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्ण ने चीखा। हाँ हाँ, कूड़ा है, यानी तुम्हारा एल्बम तो कूड़े के समान कचरा हो गया है। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया था। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे? राजप्पा मन ही मन उड़ रहा था, यानी दुखी हो रहा था। स्कूल जाना अब उसके खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी थी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता था, परंतु अब घर गुस्सा हो गया है। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता था, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, यानी अचानक ही कुछ सोचकर उठता। ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा उसे देखता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गई है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था कि वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान से नागराजन के साथ अचानक एक एल्बम हाथ लगाए। बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कितना कीमती होगा, वह भला क्या समझे। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरकाकर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है नागराजन, भला किस खेत की मूली है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं उसे टोका, मतलब अक्सर वहां पर जाया करता था इसलिए उसको किसी ने भी नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई।